हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल मैग्नेटिज्म का और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी चुंबकत्व का है और विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उस पर आधारित है। तो इन सवालों को बाय मेथड देखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक कलेक्ट करके ऑब्जेक्टिव है लाए हुए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ और ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। कब? जब इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो इसके साथ और एक्सपेंशन भी करते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे ऑब्जेक्टिव को, जो कि और ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा, यानी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A इज B। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी। यानी एक सर्कुलर लूप है, मैंने ये सर्कुलर लूप बना लिया। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब इसमें करंट जाएगी। देखो, करंट जाएगी तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? B दे रखा है। इसकी रेडियस R मान लेता हूं, लेकिन यहां पे एरिया को दिया है, ठीक है। तो B की जो फॉर्मूला होगी सेंटर पे वो होता है म्यू नोट I बाई यहां पे होता है 2R। हो गया। बट एरिया ये दिया है तो एरिया A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर होगी। तो सेंटर पर यानी सबसे पहले देखिए फर्स्ट सवाल, सर्कल यदि रहेगा, सर्कल के शेप में वायर रहेगा और करंट उसमें आई फ्लो करेगी, तो उसकी जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट I बाई 2R। एक उसकी डायरेक्शन यदि समझना हो तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा। ये राइट हैंड है, ये देखो कर्ल फिंगर है, कर्ली फिंगर, यानी इसको बोलते हैं मुड़ी हुई अंगुलियां, और ये है अंगूठा यानी थंब। जिस समय ये करंट बताएगा उस समय ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, जिस समय ये करंट बताएगा उस समय ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो करंट घूम रहा है, यानी घूमी हुई अंगुली का यूज करेंगे। पहले करंट ऐसे घूम रही है तो अंगूठा बाहर की ओर दिखा रहा, यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछा जाए, ऐसे घूमेगी करंट तो बाहर की तरफ हुआ, और यही करंट ऐसे घूमती तो अंदर की तरफ होता। यानी ये एंटी क्लॉक है तो बाहर की तरफ, क्लॉक होता तो इनसाइड होता। चलिए डायरेक्शन समझ गए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया तो हो ही गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। कोई भी लूप में जब करंट पास होती है तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, यानी यहां पर चुंबकीय जो आघूर्ण होता है वो M होता है, और M इज इक्वल टू I ये होता है। हो गया ऐसा। चलिए I की वैल्यू देखो यहां से ऐसे लिख सकते हैं। देखो I इज इक्वल टू 2R इधर चला जाएगा तो 2RB होगा, और बाई क्या आएगा? म्यू नोट होगा यहां से। तो यहां पे देखो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, यानी चुंबकीय आघूर्ण, तो I है, यानी करंट इनटू इस लूप का एरिया लगा देना, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। और एक चीज और देखिए, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो यहां पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी चुंबकीय आघूर्ण है, इसका SI मात्रक पूछ दिया तब क्या करोगे? इसका SI मात्रक देखो इसी के आधार पे M है इज इक्वल टू I है, तो इसका होगा एम्पियर और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, यानी इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का, यानी चुंबकीय आघूर्ण का। एक चीज। दूसरा चीज, यदि डायमेंशन पूछ दिया तब तो करंट का होगा A और एरिया का होगा L पे पावर 2। इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। चलिए, तो आगे सवाल यदि वैसा पूछे तो इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मुझे यह पूछा है तो इसके अनुसार चलो। I के जगह पे लाके पुट करो 2RB बाई म्यू नोट इनटू A। क्या ये इसमें ऑप्शन कोई मैच करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस के टर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं है, रेडियस को भगाना है हमें। तो ऐसा करो, देखो यहां से 2
बी ए बाई म्यू नॉट इंटू रेडियस आर। चलिए साइड में लिखता हूं, देखो ये है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई पाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो आर इज इक्वल टू इधर जाएगा तो अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट मतलब देखो अंडर रूट ए बाई पाई हो गया ऐसा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। क्या यहां पे 2ba बाई म्यू नोट इंटू ए पर पावर हाफ और बाई रूट पाई लिख सकता हूं ना। अब देखो तो ये होगा 2b ए पर पावर 1 और पावर हाफ, तो बेस सेम रहेगा तो पावर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2 और बाई क्या आएगा म्यू नोट अंडर रूट पाई हो जाएगा। यहां पे पाई देखिए पाई हो गया। तो अब यहां पे देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है किसके साथ, 2 2 2 2 देखिए 2 बी ए पर पावर 3/2 म्यू नोट, चलिए म्यू नोट रूट पाई आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया इसमें, तो यहां पे डी ऑप्शन मैच किया। यानी एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे सीख सकते हैं आप। ओके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर में आते हैं, क्या है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिच। चलिए यहां पे कंसेप्ट, यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट से आप समझ जाएंगे। देखिए ये चार्ज है जो रेस्ट में है, क्या चीज में है, रेस्ट में है। तो ये रेस्ट में रहता है तो अपने चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि रेस्ट में रहेगा तब, विराम में रहेगा तब, यानी विराम वाली बात हो गई। कहीं भी पूछे विराम में तो बोलना ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इस चार्ज पार्टिकल को मोशन में लाओ। मोशन दो तरीके का होता है, एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होगी और यदि वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन नॉट 0 होगा। पहली बार भी क्या है, कांस्टेंट है यानी नियत है। कैसा है, ये नियत है। यदि नियत रहेगा तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कब, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, यानी इस केस में एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो 0 होगा। हो गया ऐसा। लेकिन यही यदि चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगा, भी कैसा है, तो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर मतलब एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन यदि रहेगा तो उस केस में अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और क्या आरई मतलब रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी मतलब विकिरण ऊर्जा। तो 3 केस आप लोग को दिखाएं, रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन। तो अब देखिए तीनों में, रेस्ट में बोलेगा ओनली इलेक्ट्रिक, मोशन में बोलेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होगा। यदि वेरिएबल वेलोसिटी होगी यानी वो सिलेट कर सकता है ना, मतलब वाइब्रेट कर सकता है, रिटार्ड हो सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, तो उस केस में क्या होगी, मतलब वेलोसिटी बदलते रहेगा, वेग बदलते रहेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होगा और साथ में रेडिएशन एनर्जी होगी। लेकिन यहां पर क्या बोला, समरूप वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, देखिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक।
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करेगा, यानी ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कौन सा? सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, निकेल है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय? कोई नहीं। देखिए, निकेल इज पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक? नन। ये जो है फेरोमैग्नेटिक है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सब यदि बोलता है तो वो क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, यानी लौह चुंबकीय है। तो ये क्या हो गया? लौह चुंबकीय, यानी फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी आ गया। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, लोहा होता है यानी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अचुंबकीय। आयरन इज पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। तो ये मैंने पहले बताया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये ज्यादा पूछते रहता है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल में बात करें तो ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, यानी क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय, यानी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब आगे आता हूं तो यहां पर देखने को मिलता है, यदि किसी जगह का नमन कोण यानी नति कोण जिसको बोलते हैं, नति कोण है यानी क्या है? डेल। डेल, यदि डेल किसी जगह का नमन कोण है तो टैन डेल का व्यंजक होता है। इफ डेल इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस देन एक्सप्रेशन फॉर टैन लैम्डा इज। देखिए, तो यहां पर देखिए होता क्या है, ये देखो मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन में ये होता है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें यदि किसी मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं तो वो इस लाइन पे रुकता है आकर के, ऐसे। तो ऐसे आके रुकेगा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है, यही डेल होता है। इसी को एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, यानी नमन कोण बोलते हैं। इसी को नमन कोण बोलते हैं। तो टैन डेल हो जाएगा। देखिए, तो यहां से ये होगा बी भी, यानी टैन डेल इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच। तो ये हो गया बी भी और बाई बी एच। ठीक है, यानी आपसे तो यही बोला गया कि एक्सप्रेशन फॉर टैन डेल इज, तो टैन डेल क्या होगा? तो ये देखिए टैन डेल हुआ, तो टैन डेल इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच। तो बी भी बाई बी एच, बी भी बाई बी एच ये आया, तो ये आ गया ये बी भी बाई बी एच। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, यानी ध्रुव प्रबलता है उसकी एसआई मात्रक बतलानी है। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। देखिए ये कहां देखने को मिलता है सो बताता हूं। देखिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की मैं बात करूं तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसका पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता पॉजिटिव होता है यानी प्लस एम, और इसका नेगेटिव होता है माइनस एम। इसका भी है नेगेटिव, इसका भी है पॉजिटिव चार्ज की तरह। इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो दूरी है, इसको लीनियर डिस्टेंस बोलते हैं। रेखीय दूरी जो होती है इसको चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। और ये जो चुंबकीय लंबाई है ये 2L है। तो यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण या तो चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो m इंटू 2L होता है। अब देखो इसका एसआई मात्रक निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगा दो, m बाई 2L। ठीक है, 2L मानने पर है, L भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ बात है नहीं कि 2L ही मानना है। ठीक है, वो एक प्रकार की लेंथ है। तो इसका एसआई मात्रक मैग्नेटिक मोमेंट का अभी मैंने बताया था, चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये 2L तो लंबाई है, लंबाई का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल कर देगा एक, तो एम्पियर मीटर, यानी एम्पियर मीटर होता है। तो जरा एम्पियर मीटर के बारे में देख लें कि कौन सा है एम्पियर मीटर। यहाँ पे सी यानी ये यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हो गया ऐसा। देखिए, तो अब यहां से आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट में आता है यहां चुंबकीय आम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी है, माने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी है। कहां पे? चुंबकीय आम्योत्तर में। नमन कोण डेल है। बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कौन सही है स्टेटमेंट, ये बताना है। इफ बी इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, डेल इज एंगल ऑफ डीप, बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, बी भी इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। इसमें रिलेशन चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग बाई कंसेप्ट में चले, जैसे स्टेटमेंट बोला उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो यहां पर एक पहले मैग्नेटिक मेरिडियन बना लीजिए। ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? एक प्लेन है, जिसको मैंने सब्जेक्टिव टाइप सवाल में इसका सब्जेक्टिव जो क्लास करवाए हैं, नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन दोनों की डिस्कशन किए हैं, दोनों वहां पे देख सकते हैं क्या होता है। तो ये देखिए एक प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसमें ये जो कंपोनेंट होती है ये क्या होता है? BH होता है। और ये जो कंपोनेंट होती है इसको क्या बोलते हैं? B भी बोलते हैं। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर के तरफ होगा, ये B होगा। और यही जो एंगल बनाएगा इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एंगल ऑफ डीप, यानी नमन कोण या नति कोण। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल, जिसके साथ एंगल बना रहा है। चलिए ऐसा कर सकता हूं, बेस है, हाइपोटेनस है, तो BH बाई बी इज इक्वल टू कॉस डेल, तो BH इज इक्वल टू B कॉस डेल होगा। ठीक है, यहां पे ऐसा मैंने दे दिया, एक रिलेशन मिला। दूसरा रिलेशन यहीं से और निकाल सकता हूं क्या? ये देखो B भी है, तो इधर ई वाला B भी होगा, B भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो B भी बाई B, B भी बाई B, तो ये क्या होगा? साइन डेल होगा, तो B भी इज इक्वल टू B साइन डेल होगा। तो यहां पर मैं बात करूं, देखो ऐसा होगा, यानी B भी इज इक्वल टू B साइन डेल। ओके, अब रिलेशन चूज कीजिए। क्या BH B कॉस डेल होगा? BH B कॉस डेल होगा, ये तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया जी। B भी B कॉस डेल होगा, B भी B साइन डेल होगा, B भी BH साइन डेल है, B साइन डेल नहीं है, यानी यही फर्स्ट रिलेशन करेक्ट है, यानी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, पहली वाली ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ता हूं, देखिए इससे भी बहुत, इस एक ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, लेकिन यहां पे 4 या 5 ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और इसके साथ 4 या 5 ऑब्जेक्टिव और इसके साथ करवा दूंगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन ए मैग्नेटिक फील्ड B इज, यानी यहां रिलेशंस देखिए होता क्या है। यहां पर देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव है Q, इधर मैग्नेटिक फील्ड है B, इधर भी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे। जैसे प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन में देखा गया चेक करके कि इधर फोर्स लगता है, इसलिए कि इधर डेविएशन हुआ, इसका मतलब उधर ही फोर्स लगा, जिसके लिए इधर से इधर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, B से V के तरफ, B से V के तरफ, तो अंगूठा दिखा देगा ऊपर के तरफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे F इज इक्वल टू Q इंटू, देखिए होता क्या है, F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होती है। फार्मूला पूछा जाएगा कि थीटा एंगल पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो उस पर फोर्स लगता है क्यू भी बी साइन थीटा, जहां पे क्यू तो चार्ज है,
जो स्केलर है अदिश है, भी क्या है प्रोजेक्शन वेलोसिटी है जो वेक्टर है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो वेक्टर है, साइन थीटा यानी थीटा क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, ठीक है, एंगल है जो साइन थीटा लगे। और यदि दो वेक्टर हम लोग ये दोनों को अपनाते हैं और ये साइन थीटा लेते हैं, यदि साइन आ गया दो वेक्टर के साथ तो समझना है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी यहाँ पे F इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या चीज, F इज इक्वल टू Q इंटू भी क्रॉस B हो जाएगा, भी क्रॉस B हो जाएगा। तो यहां पर या तो थीटा एंगल पर ये होगा रिलेशन, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया, तो यही तो पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा इसमें कौन सा मैच कर रहा है, F इज इक्वल टू यानी मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर FM भी दे सकते हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, चुंबकीय फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, चुंबकीय बल, FM इज इक्वल टू Q इंटू भी क्रॉस B, भी क्रॉस B, ये हो गया यानी ऑप्शन ए करेक्ट हुआ यहां पे। इसके बाद जरा समझें आप लोग यहां पे इससे रिलेटेड, देखिए यदि मैं बात करूं कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड B है, यहां पे एक चार्ज को लो प्रोजेक्ट कर दो भी वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में, यानी इस केस में थीटा क्या होगा 0 डिग्री, कैसा होगा 0 डिग्री होगा। चलिए 0 डिग्री पुट कीजिएगा, साइन 0, यहां पे साइन 0 0, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्या डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा क्योंकि फोर्स ही नहीं लगा, क्या एक्सेलरेशन होगा फोर्स ही नहीं लगा तो एक्सेलरेशन कहां से होगा, क्या रिटार्डेशन होगा नहीं होगा, यानी जिस वेलोसिटी से तुम प्रोजेक्ट कर दिया, जिस रास्ते पे भेज दिया उसी रास्ते पे इस कंडीशन में चलते जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा, सीधी रेखा पर गति करेगा, एक नंबर में, दूसरा नंबर में इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तीसरा नंबर में इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, इस तरीके से बोल सकते हो, ये हो गया। और वही सेम सिचुएशन यदि इधर प्रोजेक्ट करते अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री हो जाता, और साइन 180 डिग्री यहां पर रखते, साइन थीटा के जगह पे 180, ई भी फिर 0, फिर वही केस होता, जिस रास्ते पे जा रहा है चलते चला जाएगा, नहीं मुड़ेगा, नहीं डेविएशन होगी, ठीक है, हो गया, यानी ये बातें हो गई इसमें, ठीक है। और वही जब 90 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट कर देते हो तो वो सर्कल बना लेता है, जिसका डिस्कशन मैंने सब्जेक्टिव टाइप में करवा रखे हैं, यानी सर्कल बनाता है, 90 डिग्री पर भेजोगे तो सर्कल बनाएगा, और थीटा का वैल्यू ना तो 0 डिग्री रहेगा, ना तो 180 डिग्री रहेगा, ना तो जो है से 90 डिग्री रहेगा। तो उस केस में जैसे देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट करोगे चार्ज को भी वेलोसिटी से, थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसे रहेगा, तो देखो ऐसे बनाएगा पाथ, कैसा पाथ बनाएगा हेलिकल पाथ बनाएगा, यानी ये जो है से देखो इधर का वेलोसिटी होगा भी कॉस थीटा, इधर का वेलोसिटी होगा भी साइन थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है भी साइन थीटा, तो ये क्या करवा रहा है वृत्तीय गति करवा रहा है, और ये जो भी कॉस थीटा है मैंने सेम दिशा वाला वो लिनियर मोशन करवा रहा है, रेखीय गति करवा रहा है, और एक ही साथ दोनों मिल गया तो इसका नाम पड़ गया हेलिकल, या तो इसी को बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है, इसी को यहां पर हेलिक्स बोलते हैं। देखो तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहां से आप लोग कर सकते हो। अब देखो आगे आता है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर परमिबिलिटी। देखो परमिबिलिटी जो होती है देखो बी, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एच क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जिसमें कोई भी बॉडी मैग्नेटाइज्ड होती है, इसी को यहां पर परमिबिलिटी बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं बी बाई एच को। तो बी बाई एच कौन सा मैच कर रहा है, तो बी बाई एच देखो ये मैच कर रहा है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, यानी व्हेन एन एमीटर इज संटेड इट्स मेजरिंग रेंज, मेजरिंग रेंज इसका इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में संट लगाया जाता है,
ठीक है, यानी देखिए इस तरीके से शंट का मतलब सब्जेक्टिव टाइप में करवा रखे हैं। ये देखो गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ लो रेसिस्टेंस निम्न प्रतिरोध का एक तार समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इसी को शंटेड बोलते हैं। इसका काम है कि इसका प्रतिरोध को कम कर देना, प्रतिरोध को कम कर देता है तो करंट एक्यूरेट देता है, मतलब लगभग एक्यूरेट देता है, यानी उसकी सीमा को, माप की सीमा को बढ़ा देता है। यानी माप की सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है मतलब इंक्रीज कर जाती है। व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज इंक्रीज। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। और शंट को हटा देंगे, जब रिमूव कर देंगे तो मेजरिंग जो यहाँ पर रेंज है, यानी इसकी जो माप सीमा है वो घट जाएगी। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो देखिए ये होता है B² / 2 म्यू नॉट। तो B² / 2 म्यू नॉट, ऑप्शन ये मैच कर गया, हो गया ऐसा। अब देखिए, दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण होता है। यानी फॉर टू मैग्नेटिक फोर्स फील्ड टेंजेंट लॉ होल्ड्स गुड व्हेन एंगल बिटवीन देम। यानी देखिए यहां पे मैं बात करूं कि दो फील्ड है और टेंजेंट लॉ पूछा है, तो डिफिनिट है टेन थीटा कब लगता है, जब बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। लंब और आधार जो होता है वो टेन थीटा के लिए होता है, टेन थीटा की बात करते हैं उससे, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, यानी लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो दोनों कैसा होगा, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। यानी ये देखो B1 है और ये मान लो B2 है, तो इसका नेट फील्ड ऐसे जाएगा। यदि इसके साथ एंगल लेंगे तो tan लैम्डा होगा, या तो मन करेगा कि थीटा लेनी है तो थीटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे tan थीटा लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू B2 और बाई B1, यानी B2 इज इक्वल टू B1 tan थीटा, B1 tan थीटा। यानी जिसके साथ एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट अदर के इक्वल होता है। लेकिन कब अप्लाई करेंगे टेंजेंट लॉ, जब दोनों एक दूसरे के क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे अप्लाई होगी, तो 90 डिग्री पे अप्लाई होगी, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ये बी ऑप्शन मैच किया। चलिए आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट, एक क्षण चुंबक जिसका आघूर्ण M है, बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। यानी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए वार मैग्नेट इज M, इट इज बेंट एट 60 डिग्री फ्रॉम मिडिल, देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम। देखो एक हमें क्या लेना है, मैग्नेट लेना है, रेड मैग्नेट, ठीक है। क्षण चुंबक ले लीजिए, यही क्या है, ये क्षण चुंबक है। देखिए इसका यहां पर नॉर्थ पोल है, इसका यहां पे साउथ पोल है, ये +M होगा और ये -M होगा। इसके बीच की ये दूरी है जो कि सपोज कर लो 2L है, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू M इंटू 2L होगा। देखो M क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, 2L क्या है, तो मैग्नेटिक लेंथ है। यानी मैग्नेटिक लेंथ यहां पे 2L ले रहे हैं, जो क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो लिनियर डिस्टेंस होती है, रेखीय दूरी होती है। तो ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं अभी सिंपल कंडीशन में। लेकिन आगे बोला कि इसको बीच में, यानी बीच में यहां पर 60 डिग्री के कोण पे बेंट कर दो,
तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। अब जरा सोचिए कि 60 डिग्री बनाएगा तो ई देखो यहां से ऐसे, एक पोल यहां है, एक पोल यहां पर है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये -m हुआ और ये +m हुआ। क्या बेंट करने से पोल स्ट्रेंथ बदला? नहीं, पोल स्ट्रेंथ वही है, केवल शेप बदल गया। शेप बदलने से ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच की ये जो रेखीय दूरी है, पहले 12 होता था लेकिन अब दूरी ये वाला होगा, अब दूरी ये वाला होगा। ये कितना होगा ये निकाल लो पहले। देखिए जब बीच में मोड़े हैं पहले कितना था 2l, तो ई वाला l होगा, ई वाला भी इधर से l होगा। तो जब ये 60 डिग्री है, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा क्योंकि लेंथ बराबर है। तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि ये 60 डिग्री हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मिल के बचेगा 120 डिग्री, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अब 60 हो गया तो ये 120 दोनों मिल करके बचा, लेकिन दोनों आपस में बराबर है तो 120 को 2 पार्ट कर दो तो 60-60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60-60 जब हो गया तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, यानी समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसकी लंबाई l, इसकी लंबाई l, तो इसकी भी लंबाई l होगी। अब देखो, अब चुंबकीय जो लंबाई होगा इसका, ये ऐसे नहीं लिया जाएगा, इस पोल से इस पोल सीधा रेखीय लिया जाएगा। तो अब जो है डाइपोल मोमेंट होगी वो m डैश होगा। तो m डैश इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ m इनटू चुंबकीय लंबाई यानी मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा l होगा। ये इक्वेशन क्या आएगा? तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या लिखोगे? फर्स्ट बाई सेकेंड लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट बाई सेकेंड। तो फर्स्ट में क्या है यहां पर सो देखो m, सेकेंड में क्या है m डैश, तो फर्स्ट बाई सेकेंड हो गया। अब देखो यहां से क्या लिखेंगे? तो m इंटू 2l बाई, यहां पर क्या लिखेंगे? m इंटू l लिखेंगे, m इंटू l। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? तो m से m कैंसिल हो गया, ओके, l से l कैंसिल हो गया ऐसा। अब देखो यहां से m बाई m डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां से 2 आएगा, यानी देखो m डैश उधर चला जाएगा तो m इज इक्वल टू 2m डैश होगा। सो m डैश इज इक्वल टू m बाई 2। कितना आया? m बाई 2 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया? m बाई 2, यानी आधा हो जाएगा। यदि 60 डिग्री के कोण पर उसको बेंट कर दिए तो उसका डाइपोल मोमेंट हाफ हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए यानी 4 गुना कर दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्त काल होता है, यानी दुगुना, आधा, 4 गुना, 1/4 कम। देखना ये, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, यानी B है तो उसको 4B कर दो। अब देखो द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल बिकम्स, क्या हो जाएगा? देखिए यदि किसी मैग्नेटिक निडल की चुंबकीय सुई का आवर्त काल देखा जाए चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट I बाई MB। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये पहली बार। जहां पे T टाइम पीरियड है, 2 पाई क्या है? ये तो कंडीशन 2 नंबर है, पाई का मान 22/7 है, यानी और I जो है वो जब जो है से ओसिलेट करेगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जड़त्व आघूर्ण है। M उसका चुंबकीय आघूर्ण है यानी मैग्नेटिक मोमेंट है, और B वहां पर का मैग्नेटिक फील्ड है जिस फील्ड में वो ओसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है। लेकिन इसी क्षेत्र को क्या कर देगा? वो 4 गुना कर देगा। चलिए तो अवर हो जाएगा T डैश,
2 पाई स्क्वायर रूट, आई को छेड़छाड़ नहीं किया, एम को छेड़छाड़ नहीं किया, इसको 4 गुना कर दिया 4b, इक्वेशन सेकेंड। अब यही बताना है कि टी डैश क्या होगा। तो यहां से ऐसा करो, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर सकते हो, या नहीं तो देखिए यहां पर ऐसे लिखता हूं, सेकेंड नहीं मानता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, टी डैश 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी इंटू 1/4 को बाहर कर लो तो 1/2, क्योंकि रूट से बाहर होगा 1/4, तो 1/4 का 1/2 होगा, क्योंकि अंदर ले जाओ स्क्वायर चढ़ जाएगा, 1/4 फिर हो जाएगा। और इसके जो वैल्यू है वो यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू, यहां पर लाओ 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, देखो कितना है, टी है, तो टी इंटू 1/2, सो टी डैश इज इक्वल टू टी बाई 2, यानी आधी हो जाएगी। क्या हो गया यहां पे, आधी हो गया। तो यहां पर देखो आधा, आधा मतलब हाफ। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब है चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता जो होती है, ये देखिए डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी, ये होता है म्यू नोट, इसी का मुझे डायमेंशन चाहिए, ठीक है। डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी फार्मूला पे जाएंगे, और उस फार्मूला से, क्योंकि किसी का भी डायमेंशन हो, डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहले उसकी फार्मूला की ज़रूरत है। यदि आप फार्मूला निकाल लेते हैं, फार्मूला समझ जाते हैं, तो अपने आप फिर डायमेंशन निकाल लेंगे। देखो, तो म्यू नॉट होगा कहाँ पर, ये पहले देखना है। देखिए, कोई भी स्ट्रेट वायर लो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट आई पास हो रही है, इससे आर दूरी पे जाते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, जिसकी फार्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। यहां से म्यू नॉट की वैल्यू जब निकालोगे तो म्यू नॉट इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई आर बाई आई आ जाएगा। देख सकते हो, म्यू नॉट रहने दो, ये इधर चला गया, आई डिवीजन में चला गया। एक बात यहां पर देखो, F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, एक ये भी फार्मूला है। तो B का जब फार्मूला निकालोगे तो B इज इक्वल टू, देखो F है, क्यू भी है, क्यू भी साइन थीटा नीचे आ जाएगा, आ गया। तो यहां पर B का वैल्यू लाके पेस्ट कीजिए, म्यू नॉट इज इक्वल टू B के जगह पे F बाई, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्यू भी साइन थीटा इंटू 2 पाई आर बाई आई, लगा दिया फार्मूला। अब देखिए यहां से जिसका जिसका डायमेंशन अब जान रहे हो सबका लगा दो। फोर्स का एम एल टी पे पावर -2, एक ऊपर और क्या है 2 पाई, 2 पाई नंबर है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। आर का डायमेंशन एल, हो गया ऐसा। अब आगे नीचे आ जाओ, चार्ज का AT, वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1, साइन थीटा डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। आई का A, अरेंज कर लीजिए। अब अरेंज करता हूं, देखिए एम 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 सिंगल है, एम रहने दो। अब देखो एल के पास जाओ, तो एक एल ये खत्म हो जाएगा, देख सकते हो। तो एल जैसी खत्म होगा तो सिंगल एल बचेगा। अब टाइम की बात करो, तो ये टी पे पावर +1 है, यहाँ पे -1 है, तो टी पे पावर 1 और -1 ऐड होगा, 0 बना लेगा, खत्म कर लेगा, ये खत्म हो गया। तो सिंपल में कौन बचा, टी पर पावर -2 बच गया। और देख सकते हो अब ए पर पावर 1
और ए पर पावर 1, ए पर पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो ए पे पावर -2 हो गया, दे दिया गया। अब यहां पर देखिए, यहां पे म्यू नॉट का ml केवल l t पे पावर -2, और देखो एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को ए नहीं लिया, आई लिया है, तो ए के जगह पे सिर्फ आई रखेंगे तो आई पे पावर -2 होगा। जो इसके साथ मैच कौन खा रहा है, इसके साथ मैच ए वाला खा रहा है, देख लो ml t पे पावर सॉरी ये इस पे नहीं मैच खा रहा है, इधर मैच खा रहा है, इधर देखो ml t पे पावर -2 आई पे पावर -2, यानी ऑप्शन आपका आ गया ए, ml t पे पावर -2 आई पे पावर -2। कैसे है देख लिए आप लोग। नेक्स्ट अब आगे बढ़ता हूं, देखिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। ठीक है, जाने पर स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। देखिए एक्चुअली होता क्या है, सो देखिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये देखो पोल है, और ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। यहां पर 90 डिग्री होता है और यहां पर 0 डिग्री होता है। जैसे जैसे इससे इधर आओगे तो 90 डिग्री से घट करके 0 होता है। ठीक है, यानी घटता है, यानी डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी सी डिक्रीज करेगा इधर से। और यहां पर दो ऑब्जेक्टिव और हो गया, पोल पर रहोगे या तो साउथ पे रहो, या तो नॉर्थ पे रहो, या तो साउथ पे रहो, उत्तरी ध्रुव पे रहो या तो दक्षिणी ध्रुव पे रहो, वो मैटर नहीं करता है। 90 डिग्री होगा नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप। लेकिन यदि इक्वेटर पर इधर रहो या तो इक्वेटर पर इधर रहो, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री से ऐसे इधर बढ़ते जाओगे तो 90 पहुंच जाएगा, और उधर से इधर आओगे तो 90 से 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे, कोई भी उत्तरी ध्रुव जाओ या तो दक्षिणी ध्रुव जाओ, बढ़ेगा। किसी ध्रुव से भी इक्वेटर की तरफ आओगे, ठीक है, तो वहां पर घटेगा। कौन, नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप। आगे बढ़ता हूं, देखिए अब है आगे, इसमें चुंबक की ज्यामितीय लंबाई L G है। ठीक है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई यहां पर LG है तथा चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई LG है तथा चुंबकीय लंबाई LM है, में संबंध होता है। यानी देखिए कोई भी मैग्नेट लोगे, ये जैसे मैग्नेट लिए तो ये मैग्नेट है, तो इसका एक पोल थोड़ा सा अंदर होता है, ये मान लो नॉर्थ है, ये थोड़ा सा अंदर होता है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ये जो गैप है, ये जो लिनियर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं यहां पर LM यानी मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो एक्चुअल लंबाई है, जो वास्तविक लंबाई है, उसको बोलते हैं LG। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि LG क्या है, बड़ा है, और LM क्या है, छोटा है। LG बड़ा यानी ज्यामितीय लंबाई बड़ा, और मैग्नेटिक लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ यानी चुंबकीय लंबाई छोटा। तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, LM इज इक्वल टू 5/6 LG, यही तो हो जाएगा, क्योंकि यही तो दिखा रहा है कि ज्यामितीय लंबाई बड़ा है और मैग्नेटिक लंबाई छोटा है। क्योंकि इसमें देखो LM इज इक्वल टू 6/5 LG, यानी यहां पर क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो जा रहा है। इसमें देखिए इसको लाइएगा इधर, तो LM/LG यानी 6/5, यानी LM बड़ा बता रहा है, जो कि नहीं हो सकता है, बराबर हो ही नहीं सकता है ना। और LM लंबाई का, ज्यामितीय लंबाई का दुगना हो ही नहीं सकता, दुगना मतलब बहुत बड़ा हो गया है ना, ये छोटा वाला यही है, यानी ये हो जाएगा। यानी सिंपल याद रखना है कि ज्यामितीय लंबाई बड़ा होता है
और चुंबकीय लंबाई छोटा होता है। उसी के हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेना है। नेक्स्ट, अब इसमें आता है एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। अब देखो, a circular coil of radius r carries a current I. The magnetic field at its center is B. At what distance from the center on the axis of the coil the magnetic field will be B/8। यानी देखिए, एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, चलिए ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, इसको ऐसे रखे हुए हैं, इसका रेडियस r है, ये देखो इसका एक्सिस है x, यहां पर एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, सेंटर कितना डिस्टेंस पर, यानी x डिस्टेंस पर क्या है, सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड का कितना है, B/8 है। ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका B/8 है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दो, B/केवल 8 लिखो एक्सिस पर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, B = 8 इंटू B एक्सिस होगा। अब देखो, B मतलब सेंटर पर, किसी भी कॉइल के सेंटर पे यदि मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो वो होता है μ0I/2r = 8 इंटू, एक्सिस पे जाओगे तो x डिस्टेंस ले रहे हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड μ0I/r² इंटू r² प्लस x² का होल टू दी पावर 3/2 होता है। अब देखो, पहले तो रिलेशन कंसीडर कर लिए, फिर उसके बाद फार्मूला लगा दिए, उसके बाद जो बर्बाद होगा उसको बर्बाद कर दो। देखो, यहां से μ0I, यहां से 2 और यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया ऐसा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखिए यहां पर ऐसे कीजिए, इधर है, अभी पहले जो है उसको लिख लीजिए, 1/r = 8r² प्लस x² का होल टू दी पावर 3/2 होगा। क्रॉस कर लीजिए ऐसे ऐसे, तो इधर होगा r² प्लस x² का ये क्या आएगा, होल टू दी पावर 3/2, इधर क्या आएगा 8r³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से r² प्लस x² का होल टू दी पावर 3/2, 8r³ है, यानी 2r का होल क्यूब देंगे। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, सो देखिए इधर क्यूब पावर, इधर भी क्यूब, तो इधर क्यूब हटाओगे तो इधर क्यूब रूट जाएगा, तो क्यूब रूट जाएगा तो क्यूब पावर जो है हट जाएगा, यानी यहां से सिर्फ आएगा r² प्लस x² का, यहां पे पावर बचेगा हाफ, और यहां पर बचेगा देखो 2r होगा ऐसा। इधर पावर हाफ है यानी अंडर रूट है, इधर अंडर रूट है, हाफ मतलब अंडर रूट, तो उधर भेजोगे तो स्क्वायर होगा, तो r² प्लस x² = ये 4r² होगा। देखिए r² प्लस x² = 4r² हो जाएगा। अब देखिए x² है, r² है तो उधर चला जाएगा, तो x² = यहां से r² माइनस में जाएगा, तो 4r² माइनस r², 4r² माइनस r² हो जाएगा। तो यहां पर x² = क्या लिखूंगा, 3r², तो इधर स्क्वायर तो उधर अंडर रूट, तो x = √3r, x = √3r आएगा, यानी x = √3r, यही तो होगा, x = √3r हो गया। ऑप्शन मैच कर गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए
अब है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्त काल। यानी कोई मैग्नेट है, देखिए, व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ओसिलेटिंग मैग्नेट, ठीक है, इंक्रीजेज इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम पीरियड की यदि फार्मूला पे डिस्कस किया जाए तो T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई एम बी होता है, ठीक है। तो देखिए अब बारी बारी से समझ लें, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण। यदि इसको बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो घटेगा। एक ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाओगे यानी नीचे वाला बढ़ रहा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये वाला क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पर क्या करना है? इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। किसको? चुंबकीय आघूर्ण को। चुंबकीय आघूर्ण मतलब एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट। बढ़ाओगे तो घटेगा, तो घटेगा तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? घटता है, यानी ये बी वाला ऑप्शन मैच कर गया। और यही कहता कि घटता है। कौन घटता है? चुंबकीय आघूर्ण घटता है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिक्रीज करता है, तो टाइम पीरियड को इंक्रीज करा देते, बढ़ता है। हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड भी वही रूल में है, बढ़ेगा बी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो बी बढ़ेगा। हो गया ऐसा, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है, यानी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब यहां पे डिस्कस करना है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। तो इसकी बीमा निकालने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इसकी फॉर्मूला चाहिए। तो देखो अभी मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होती है, तो B इज इक्वल टू F बाई, इधर आएगा Q, भी आएगा साइन थीटा आएगा। अब आराम से डायमेंशन निकाल लेंगे। देखो इसका डायमेंशन निकालने के लिए F का डायमेंशन ml t पे पावर -2, चार्ज का डायमेंशन at, वेलोसिटी का डायमेंशन l t पे पावर -1, साइन का तो होगा ही नहीं। चलो ठीक। अब देखो m रहने दो, सिंगल है, l ने l को बर्बाद कर दिया यानी l पर पावर 0, t ये दोनों खत्म हो जाएगा अपने में, क्योंकि t पे पावर 0 बना लेगा 1, तो वो बचेगा t पर पावर -2। और क्या, a ऊपर चला जाएगा, a पर पावर -1, a इसमें है नहीं, i के टर्म में है, तो यहां हो जाएगा m l पे पावर 0 t पे पावर -2, और इसके जगह पे i ले लो, i पे पावर -1। देखो यानी अब ऑप्शन चूज करते हैं। m किस में है जी? m है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है, क्योंकि इस पर तो m पर पावर -1 है, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए l पे पावर 0, l वाला आइए, l पे पावर 0, और तो l पे पावर 0 नहीं कोई में है, t पे पावर -2, t पे पावर -2, i पे पावर -1, यही, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? a ऑप्शन मैच कर गया, यानी ऑप्शन a मैच कर गया। क्लियर? अब देखो यहां पर दे दिए। अब इसमें है नेक्स्ट। अब आता है इसमें एक आवेश है, ये 21 नंबर है। एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यानी यहां पे सिंपल समझनी है, ठीक है। क्या समझनी है? सो देखिए, ये चार्ज Q मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B बोथ एग्जिट्स, देन फोर्स ऑन इट इज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उस पर फोर्स F ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE होता है। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें गति कर रहा है, तो गति कर रहा है, वेलोसिटी है। याद रहे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे या मोशन करेगा
तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, रेस्ट में रहेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स Fm, तो क्या आएगा Q इंटू भी क्रॉस B आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो तो नेट फोर्स क्या आएगा, F नेट आएगा तो Fe प्लस क्या आएगा Fm आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा Fm। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, QE देगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना देगा, Q इंटू भी क्रॉस B देगा। हो गया ऐसा। तो यहां से Q इंटू E प्लस क्या होगा, भी क्रॉस B होगा। होगा ऐसा। तो यहां से E प्लस भी क्रॉस B, यानी देखिए दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों का नेट वैल्यू आ रहा है। तो दोनों की जो नेट वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, Q इंटू E प्लस भी क्रॉस B आएगा। यानी यहां पे ऑप्शन ए होगा, यानी दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। और इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर नेट फोर्स F। यही जो है कंबाइंड होता है, इसी को यहां पर बोलते हैं लॉरेंत्ज फोर्स। लॉरेंत्ज फोर्स यानी लॉरेंज फोर्स कब, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगेगा इलेक्ट्रिक चार्ज पे, तब। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आज का ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों समाप्त होता है। यदि आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो सब्जेक्टिव भी क्लियर कर लें, पीछे वीडियो उसका अपलोड भी हो चुका है। ओके, थैंक यू।